भाई साहब, लोग परेशान हैं इन मुकदमों से जो उनके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करवाए गए हैं। अब इन मुकदमों के परेशान होने की वजह से आपकी दिन रात की चैन नींद सब बेकार हो चुकी है और आप इतना परेशान हो गए हैं कि पत्नी के द्वारा कही हुई हर शर्त को आप मानने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आपको ये लगता है कि बस इस परेशानी को कैसे ही खत्म किया जाए, अब वो पैसा लेकर दिया जाए या फिर किसी प्रकार और से। जिस महिला ने आपसे पैसा मांग लिया आपसे कि भाई मुझे इतनी रकम चाहिए तब मैं आपको तलाक दूंगी, तो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके सामने ऐसी कोई कंडीशन आ रही है जिसको आपका मन गवाही नहीं दे रहा है, यानी कि आपका अंतरात्मा मन ये नहीं कह रही है कि मैं इसको महिला को इतना पैसा दूं और तब तलाक लूं, तो मैं कहता हूं आज ही आप न मना कर दीजिए, ना कह दीजिए। क्योंकि जहां पर आपके मन के इच्छा के विरुद्ध जो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और उसमें मतलब कई गुनी आपसे रकम मांगी जा रही है और वो रकम आप देने के लिए कहीं ना कहीं राजी नहीं है, आपका मन गवाही नहीं दे रहा है, लेकिन आप उन मुकदमों की वजह से जो आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उनकी वजह से आपको हाँ कहना पड़ रहा है और उन्हीं की वजह से आपको वो रकम देनी पड़ रही है जिस रकम की आपके दोनों के बीच में बातचीत हुई है। तो मैं आज आपको एक ही बताऊंगा, क्योंकि इस चीज से एक नहीं बहुत सारे लोग परेशान हैं। अभी मैंने कल वीडियो बनाया था, उसका लिंक ही मैंने इसी वीडियो में दिया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसको आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए एक बार कि एक मैनेजर जो लखनऊ एक अच्छी बैंक में कार्यरत है एज अ मैनेजर पोस्ट पर, तो वो उसकी पत्नी ने उससे 2 करोड़ रुपए की मांग की, तो पैसे नहीं देने पर उस व्यक्ति ने जो है अपने जीवन समाप्त कर लिया और वो अपने पैतृक घर में यानी कि संबल जिला में उसका घर है और वो वहां पर आकर उसने अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो क्या ये डिसीजन ठीक है? मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि 2 करोड़ की रकम कोई रकम ऐसी नहीं होती है जैसे कि भाई चलो ठीक है, कोई पैसों का पेड़ नहीं लगा हुआ है कि हिलाओ और पैसा दे दो उसको। आपके सामने अगर महिला ने ये डिमांड कर दी है कि आपसे पैसा चाहिए, आपसे इतनी रकम चाहिए, तो मैं कहता हूं आप आज ही मना कर दो और अपना जीवन अच्छे से जियो। ऐसा कोई गलत कदम आपको उठाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पत्नी ने अगर आप ये कह दिया है कि इतना पैसा दो न मैं तलाक दूंगी, तो वो समझ जाइए कि वो उसकी नियत सिर्फ और सिर्फ आपके पैसे पर है, ना कि आपके साथ रहने की और ना ही आपके साथ जीवन व्यतीत करने की। वो उसने जितने भी मुकदमे लगाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपसे ब्लैकमेलिंग करके आपके साथ ठगी करने का काम किया है उसने। आपके साथ रहने की मंशा उसकी नहीं है, क्योंकि जिस महिला को पैसे की लत लगी हुई, पैसे की जरूरत हो और वो पैसा ही पैसा कर रही हो, तो वो आपके साथ जीवन व्यतीत नहीं कर सकती है। तो ऐसी महिला के लिए आपको पैसा देकर उसको सुखी क्यों करना है? आपको चाहे तलाक दे या ना दे, पैसा बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आप पैसा दोगे तो यही बात है कि वही चीजें कि आपने जीवन बचा लिया, लेकिन जीवन के साथ साथ जीवन भर की कमाई आपने उसको लुटा दी। जो काम उसके द्वारा किया गया है, जो झूठे मुकदमे दर्ज कराए गए हैं उसके द्वारा, जो उसका जीवन समाप्त खराब हो रहा है कि लड़की का जब जीवन खराब हो गया, तो लड़के का जीवन खराब नहीं होता है क्या? क्या किसी महिला के आने और जाने के बाद क्या उसका जीवन पर कोई असर नहीं पड़ता है? क्या उसकी मानसिक प्रताड़ना उसके साथ नहीं हुई है? क्या उसके घर परिवार वाले परेशान नहीं हुए हैं? क्या उसके परिवार वालों ने वो झूठे मुकदमों के एलिगेशंस क्या नहीं झेले हैं? तो ये सब चीजें आपको अपने जहन में डालनी है कि अगर महिला आपसे पैसा मांग रही है, पैसे की डिमांड कर रही है आपसे और आपसे पैसे के लिए हर प्रकार के झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है, तो मैं कहता हूं जो पैसा आप अपनी पत्नी को देना चाहते हैं वो उसका कुछ भाग एक वकील को दे दीजिए। वो आपको इन सभी मुकदमों से बचा देगा, हटा देगा और तुम्हारे जीवन से ये मुकदमे सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन हर चीज में थोड़ा समय लगता है और समय के साथ साथ में वो व्यक्ति जिसने आपसे अब करोड़ों की मांग कर रही है, लाखों की मांग कर रखी है, वो महिला आपसे एक न एक दिन खुद पीछा छुड़ा के आपसे भागेगी कि भैया हमें छोड़ो, हम नहीं आपसे कुछ लेना चाहते हैं। तो आज के टाइम में जो शादी के नाम पर ठगी की जा रही है, शादी के नाम पर ब्लैकमेलिंग की जाती है, शादी के नाम पर तमाम झूठे मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं, उन मुकदमों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। और इन डर के पीछे आपको जो अपनी कीमती, जो आपकी हार्ड मनी है, जो आपने जीवन भर की कमाई अपने कमाई है, उस कमाई को आप एक महिला को दे रहे हैं, झूठी महिला को, जिसने आपको झूठे मुकदमे दर्ज करके आपके बेटे की, आपकी और आपके भाई की जीवन खराब कर दिया। अभी कल ही की बात है, एक मेरठ में एक लड़का है, उसके लड़के ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी के साथ में अनबन थी, लड़ाई झगड़ा हो रहा था और वो उसके परिवार वाले, लड़की के माता पिता जो है वो उसको दहेज के मुकदमे में झूठे में फंसाने की धमकी दे रहे थे। तो इस धमकी से वो डर गया, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, हर व्यक्ति इतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होता है जो सब कुछ झेल जाए। कहीं ना कहीं
समय आने पर उसको पता लगता है कि यार ये जो मैंने गलत कर रहा हूं या फिर जो चीजें आज हो रही हैं उनका कहीं ना कहीं अंत हो जाएगा। लेकिन अगर आपने अपने जीवन का अंत कर लिया तो तुम पुनः आप जीवित नहीं हो सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको सोचनी है, समझनी है कि एक महिला की वजह से जिसने आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा दिए, आप अपने जीवन समाप्त कर रहे हैं। अरे महाबेवकूफ हो तुम। जो महिला तुम्हें प्यार नहीं करती, जो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे पैसे के पीछे है, तो क्या तुम उस महिला के लिए मरना चाहोगे? बुद्धिहीन हो तुम, तुम्हारे अंदर बुद्धि नहीं है। तुम डर गए हो, सहम गए हो और इसी वजह से तुम्हें लग रहा है मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। कुछ नहीं जाएगा। एक गलत महिला से पीछे छुड़ाना ये आपका अधिकार है। ये एक महिला जो आपके जीवन को खराब कर रही है, जो आपके परिवार को खराब कर रही है, जो आपके माता पिता का उसने जीवन नरक बना दिया हो, जीवन में टेंशन में कर दिया हो, उस महिला के लिए आप मरना चाहोगे? इतना सस्ता है आपका जीवन? ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और रही बात पैसे की, तो जो मुकदमे में आपको पैसा लगेगा वो कमाते जाओ और धीरे 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 लगाते जाओ। बस समय आने पर हर समस्या का समाधान होता है, हर चीज का अंत होता है। तो इन मुकदमों का एक न एक दिन अंत होगा। और अगर इन मुकदमों की वजह से या उस महिला की वजह से आपने अपने जीवन का अंत कर लिया तो पुनः जीवित आप नहीं हो सकते हैं। इस बात को गांठ बांध लीजिए। झूठे मुकदमों की वजह से, डर की वजह से, आने जाने की वजह से, कोर्ट कचहरी की वजह से, जेल की डर की वजह से आपने अपना जीवन खराब कर रहे हो, अपना जीवन समाप्त कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हारे लिए। तुम एक महिला की वजह से जीवन, जो महिला आपकी है ही नहीं, उसकी वजह से जीवन खराब कर रहे हो। और जो तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए हैं, उनके लिए तुम कुछ नहीं हो। इस तरीके की गलत हरकत आपको हो रही है ना, ये अगर दिमाग में विचार आ रहे हैं तो आज ही इन विचारों को खत्म कर दो, डिलीट कर दो। कुछ नहीं होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपका जीवन ठीक है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। आप शारीरिक रूप से ठीक हैं, उससे बेहतर कुछ नहीं है। एक एक पल आपके लिए कीमती है। इस पल को जीना शुरू करिए। लड़ाई झगड़ा वो महिला कर रही है, तुम्हारे ऊपर मुकदमा कर रही है, करने दो। जितना कर सकती है करने दो। उसको बोल दो कि जितना कर रही हो करो। अगर वो सही तरीके से घर में आकर नहीं रह रही है, सही प्रकार से वो घर परिवार नहीं चला पा रही है, तो ऐसी महिला का कोई सही औचित्य आपके घर परिवार में नहीं है। जो महिला आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज करा रही है, आपको गलत आरोप लगाकर आपको जेल भिजवाने की बात कर रही है, या जेल भिजवा चुकी है या भिजवा रही है, तो वो महिला आपके साथ रहने योग्य नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस बात को ठान लीजिए। और सिर्फ आप इन मुकदमों में फंसकर अपनी जीवन समाप्त कर रहे हैं। ये आपकी भी बेवकूफी है। और आपके अंदर जो नामर्दगी है ना, मतलब पौरुष, वो आपके अंदर है ही नहीं। इसका मतलब आप जीना नहीं चाहते, क्योंकि जीने में तकलीफ आती है, जीने में आपको संघर्ष करना पड़ेगा। और मरने के लिए क्या है, अभी जाओ फंदे लटकाओ और खत्म कर लो अपने जीवन। बेवकूफी मत करो, कुछ नहीं होने वाला। लड़ाई लड़िए और जितना लड़ सकते हो उतना लड़िएगा। मैक्स टू मैक्स आपके ऊपर क्या होगा, 490 डे मुकदमा कर रखा है ना आपने ऊपर। 490 डे मुकदमे में मोस्ट कॉमनली 99% चांसेस ये होते हैं कि वो व्यक्ति बरी हो ही जाता है, कहीं ना कहीं जब चीजों से बाहर निकल ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसने पूरे को पूरे झूठे आरोप लगा रखे हैं, झूठा मुकदमा दर्ज करवा रखा है। और रही बात मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस आपको कहीं ना कहीं आज देना है तो कब तो देना होगा। एक समय ऐसा आएगा कि वो कहीं ना कहीं शादी सेटल कर लेगी, और मेंटेनेंस कितना, 5-10 हजार 15 हजार रुपए आपके ऊपर लग जाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं आप पे कर दोगे, या कहीं ना कहीं उसके भी आपके पास प्रोविजंस हैं। आप नीचे से कोर्ट से आप हाई कोर्ट ले जाओगे उसके लिए। कहीं ना कहीं आपको, सबसे बड़ी बात है कि अगर मुकदमा हटाकर अगर देखा जाए तो आपका सिर्फ एक चीज बर्बाद होगी, जो है पैसा और जीवन। अगर उसको बचा सकते हैं तो उसको बचाने का प्रयास करिए, ना कि मरने का, ना ही एक बड़ी रकम देने का। अगर महिला आपके ऊपर आरोप लगाकर ये कह रही है कि भाई पैसा दो अब, तो मैं कहता हूं आज ही मना कर दीजिए। हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हम लड़ेंगे। जितना लड़ सकते हो उतना लड़ लो। एक समय ऐसा आएगा कि वो महिला खुद तुम्हें छोड़ के चली जाएगी और कहेगी भाई छोड़ो, खत्म करो। इसीलिए मैं कहता हूं, क्योंकि उसने आपको पैसा दिया नहीं है। वो पैसा आपके लिए आपके ऊपर उसने रख नहीं रखा अपने घर में कि भाई इतना पैसा मैंने रखा हुआ है कमा के, वो तुम मुझे दे दो। नहीं, वो एक ब्लैकमेलिंग है, एक एक्सटॉर्शन है, जो पैसे के, जो कानून के पीछे, कानून में झूठे मुकदमे दर्ज करवा के वो तुमसे ऐंठा जा रहा है। और उस ऐंठने की ब्लैकमेलिंग में मत आइए, मैं बार बार ये कह रहा हूं। और दूसरा बात ये कहना चाहता हूं, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल के लिए, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट जो वीडियो है आपके पास आए तो उसकी अपडेट आपको मिल सके। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आपको लीगल हेल्प और एक लीगल जो जजमेंट्स वगैरह आते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। उसका लिंक भी मैंने आपको व्हाट्सएप इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। भविष्य में आने वाली अपडेट आपको आती रहेगी। आज का वीडियो देखने आपसे बहुत धन्यवाद।